नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। कोलकाता में टीम इंडिया की नाक तो कट गई और मिशन बदला बदतमीजी में तब्दील हो गया, जिसका साइड इफेक्ट हर तरफ देखने को भी मिल रहा है, मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। कहीं कप्तान को बदलने की बात हो रही है तो कहीं नागपुर टेस्ट के लिए चुने गए खिलाड़ियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी हर तरफ से सवालों का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच T20 की टीम में इरफान का नहीं चुना जाना शायद किसी को ध्यान नहीं आया, इसलिए तो कहीं से इरफान के नहीं चुने जाने पर हो हल्ला नहीं हो रहा। आज हम आपको बताएंगे और छोड़ेंगे कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब सिलेक्टर्स को देना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, किसमें कितना है दम। जी हां, इरफान कहां गायब। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 मैचों के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन टेस्ट की तरह यह भी कई सवालों को जन्म दे चुका है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस टीम में इरफान पठान क्यों नहीं है। क्या उन्हें प्रदर्शन के आधार पर ड्रॉप किया गया है या फिर उन्हें चोट लगी है, जिसका जवाब किसी के पास ना है, ना उनके भाई के पास, ना ही उनकी मां के पास। टेस्ट टीम पर किचकिच, T20 पर भी सवाल। इरफान को आखिर हुआ क्या? कैसा है ये सिलेक्शन? नागपुर टेस्ट के लिए टीम इंडिया में हुए बदलाव पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। T20 के लिए भी टीम का चयन सवालों के घेरे में है। T20 के मुकाबले में ऑलराउंडरों की अहमियत होती है। इंग्लैंड के खिलाफ घोषित टीम में इरफान पठान का नाम नहीं होने से खेल जानकारों को हैरानी है। इरफान पठान की तब अनदेखी हुई जबकि उनका पिछला प्रदर्शन शानदार रहा। टीम में शामिल नहीं किए जाने पर चयन समिति का कहना है कि इरफान चोटिल है। पर सवाल यह उठता है कि आखिर इरफान को हुआ क्या है, उन्हें चोट लगी कब और कैसे लगी, और लगी तो क्या वो इतनी गंभीर है कि वो पहले T20 के पहले फिट नहीं हो सकते। आखिर किसी को इसकी खबर क्यों नहीं है। जब हमने इरफान से बात करने की कोशिश की तो वो घर पर नहीं थे और उनकी मां से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। इंजरी के बारे में जब हमने पूछना चाहा तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में वो ये कह गईं कि इरफान को कुछ नहीं हुआ, वरना बेटे को चोट लगे और मां को कुछ ना पता हो, ये पच नहीं रहा। इसके बाद जब हमने इरफान के बड़े भाई और विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान से बात की तो वो भी सिलेक्शन पर कोई बात करने से इनकार कर गए, जिससे साफ पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम में नहीं लिया गया? तो जरा आप इन आंकड़ों पे नजर डालें। पिछले 8 मैचों में इरफान ने 12 विकेट लिए हैं। बेस्ट 27 पर 3, इकोनॉमी रेट 8.57। ये आंकड़े इरफान पठान की टीम इंडिया में वापसी के बाद के हैं, जिसमें आप इरफान की वो पुरानी धार को आसानी से देख सकते हैं जिसके लिए इरफान जाने जाते हैं। वापसी के बाद से इरफान पठान का प्रदर्शन मैच दर मैच बेहतर होता गया। उनकी बॉलिंग में वो स्विंग वापस देखने को मिली जो कभी गायब हो चुकी थी। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि इरफान पठान अपनी बैटिंग से भी खूब जौहर दिखा रहे हैं और टीम के लोअर ऑर्डर में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो T20 के लिए बेहद जरूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इरफान पूरे शबाब पर दिखे जब उन्होंने रणजी मैच में शतक भी लगाया। हालांकि इसके बाद उनको कैसे चोट लगी और वो कितनी गंभीर है ये कोई भी नहीं बता रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। ये तो बात हो गई T20 की। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर टेस्ट टीम में किस पर गिरी है गाज और क्यों। जी हां, बाहर किए गए हैं भज्जी पर गिरी गाज। मिला सिर्फ एक ही मौका। जिसमें नहीं कर पाया सिलेक्टर्स को प्रभावित। भज्जी भी नहीं है फ्यूचर प्लान में।
क्या 99 पर अटक जाएंगे भज्जी? युवराज पर भी चला चयनकर्ताओं का चाबुक। कैंसर के बाद वापसी तो की अर्धशतक के साथ। लेकिन अगले दोनों मुकाबलों में खो गए लय। इन्हें भी किया गया प्रदर्शन के आधार पर बाहर। 3 मैचों में बनाए 25 की औसत से महज 125 रन। यूवी भी नहीं है फ्यूचर प्लान में। नागपुर टेस्ट से जहीर खान बाहर। चलिए एक नजर उन खिलाड़ियों पर भी डाल लेते हैं जिन्हें मिला है मौका। और उन खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो जहीर की जगह मिला परविंदर अवाना को मौका। डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा है शानदार प्रदर्शन। 150 किलोमीटर की रफ्तार से कर सकते हैं गेंदबाजी। आईपीएल में भी किया था कमाल। पीयूष चावला है सरप्राइज एंट्री। भज्जी की जगह किया गया है शामिल। डोमेस्टिक में नहीं रहा है कोई खास प्रदर्शन। माही के माने जाते हैं चहेते। इससे पहले भी मिल चुके हैं कई मौके। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को मिला यूवी की जगह मौका। डोमेस्टिक क्रिकेट के कहे जाते हैं ब्रैडमैन। तीन तिहरे शतक बनाने वाले पहले भारतीय रविंद्र जडेजा इस सीजन में लगा चुके हैं 2 तिहरे शतक। लेकिन लिमिटेड ओवर्स में अभी तक रहे हैं नाकाम। तो इन खिलाड़ियों को मिला है मौका। उधर कोलकाता टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट बोर्ड से कड़े फैसले की उम्मीद थी, लेकिन उसने बदलाव के नाम पर खानापूर्ति की है। नागपुर में खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी टेस्ट से युवराज, हरभजन और जहीर को टीम से बाहर कर दिया गया। इस पर सुनील गावस्कर ने बेबाक टिप्पणी की कि युवराज और हरभजन को बलि का बकरा बनाया गया है। गावस्कर ने कहा जहीर को हटाना तो ठीक था, लेकिन हरभजन क्यों? मुंबई में भज्जी ने 20 ओवर में 2 विकेट लिए थे, वैसे ही यूवी ने भी 30 से ज्यादा रन बनाए। हार के लिए सभी जिम्मेदार थे क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ियों ने खराब प्रदर्शन किया। ऐसे में चयन समिति के प्रमुख संदीप पाटिल को खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए। और अगर भज्जी और यूवी बाहर हुए तो फिर कोहली को क्यों नहीं किया गया बाहर? तो गावस्कर ने भी सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। और फिलहाल खेल संवाददाता अशोक शर्मा फिलहाल हमारे साथ खेल लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, अगर बात की जाए सिलेक्शन पर किचकिच तो हो ही रही है। टेस्ट मैचों में हमने देखा कि किस तरीके से गावस्कर ने भी सवाल उठाए हैं और हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर टी20 की बात की जाए, इरफान पठान नदारद है। टी20 में इरफान पठान को नहीं लिया गया है। चोट की भी बातें किसी तरीके से आई, हालांकि अभी तक ये पुष्ट खबर बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई है चोट की। और जब हमने बात करने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि उनकी मां ने ये कहने से इनकार कर दिया कि उन्हें चोट है और कुछ भी बोलने से इनकार किया। यानी पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है अशोक जी कि इरफान के सिलेक्शन पर कुछ गड़बड़ जरूर है। टीम के चयन के विवाद पर जो क्रिकेट विशेषज्ञों की राय है वो यही कहना है कि टीम में जो चयन होना चाहिए वो प्रदर्शन को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।
अब आप जिससे इरफान पठान को देखेंगे, इरफान पठान, और जहाँ तक T20 की बात है तो उसमें ऑलराउंडर की हैसियत ज्यादा, उसकी अहमियत ज्यादा रहती है। तो ऑलराउंडर के बिना अगर T20 की टीम ले जा रहे हैं या T20 की टीम जो है वो मैदान से उतार रहे हैं, तो आपके लिए संभावनाएं वही सीमित हो जा रही हैं। इरफान पठान जो गेंद से भी कमाल दिखा सकते हैं, बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं, तो उनको क्यों दरकिनार कर दिया गया? हालांकि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड 3 मैचों में 5 विकेट उनके नाम थे, तो ये कोई बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं था। तो उनका चयन होना चाहिए था, और उनका नाम नहीं होने पे हैरानी है। और किसी का जब चयन नहीं होता है तो आमतौर पे यही कहा जाता है कि वो इंजर्ड है, इंजरी के चलते उसे टीम में शामिल नहीं किया गया है। यह एक ढकने वाली बात होती है, ताकि सच बात तो कोई कहना नहीं चाहता है। लेकिन इरफान पठान इतनी बार टीम के अंदर और बाहर हुए हैं कि शायद अब उनका कॉन्फिडेंस डोल जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, उनका कॉन्फिडेंस डोल जाए। एक अशोक जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे, अगर इरफान पठान की बात की जाए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे माना जाता है T20 की अगर बात की जाए, खासतौर से T20 माना जाता है कि ऑलराउंडरों के लिए क्रिकेट होती है, और इस टीम पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जडेजा एक ऐसा नाम है जिन्हें हरफनमौला की लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, लेकिन हरभजन ने अभी तक कोई बहुत खास, बहुत शानदार प्रदर्शन भी नहीं किया। माफ कीजिएगा, रविंद्र जडेजा ने कुछ खास प्रदर्शन भी अभी तक नहीं किया। अशोक जी, देखिए, रविंद्र जडेजा के खराब प्रदर्शन के कारण ही वनडे की टीम से हटा दिया गया। तो अब अचानक उन्होंने घरेलू श्रृंखला में 2 तिहरे शतक जरूर लगाए हैं, लेकिन जहां तक T20 का फॉर्मेट है तो आपको तेज खेलना होता है, और इससे ये नहीं, बल्लेबाज की क्षमता जो है वो बॉल हिट करने पे होती है। तो रविंद्र जडेजा के साथ भी है कि उनको बार बार मौके दिए जाते रहे हैं, और उनकी गेंदबाजी निहायत कमजोर है। अगर वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गेंदबाजी के मामले में वो कमजोर है। तो वो एक बल्लेबाज ज्यादा है और गेंदबाज कम है। तो ऐसे में एक संतुलित ऑलराउंडर की जरूरत थी, जैसा कि इरफान पठान है। वो चाहे तो ओपनिंग भी कर सकते हैं टीम के लिए, टेस्ट मैचों में ओपनिंग की भी है, और जहाँ तक गेंदबाजी की ओपनिंग का सवाल है तो उन्होंने कई मौके पर ऐसा किया है। तो एक संपूर्ण जो ऑलराउंडर होता है उसकी इस टीम में कमी दिखाई पड़ रही है। जी चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। निश्चित तौर पर टीम में कमी दिखाई दे रही है, और इरफान पठान का ना होना कई सवालों को जरूर जन्म देता है, वो भी तब जब ये बात कहीं से अभी तक नहीं पता है कि आखिर इरफान पठान क्यों नहीं टीम में है, आखिर क्या कारण है कि इरफान पठान टीम में नहीं है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौट रहे हैं।